नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। इस वक्त हम हैं बोधगया में। बोधगया में पहले चरण चुनाव के आखिरी दिन, चुनाव प्रचार का दिन है आज, और इस वक्त हम हैं एक प्रत्याशी सुरजीत कुमार के आवास पे यहाँ पर, और दूसरे हैं जो मांझी, उनकी तरफ से कल प्रधानमंत्री भी आए थे गया में और वो काफ़ी बोल कर गए हैं, और लगातार सुरजीत भी अभी अपने इलाके में निकले हुए हैं। उनके आवास पे काफ़ी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनको चुनाव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की कल सभा हुई है उसके बाद वो क्या सोचते हैं और उसके बाद क्या बदलाव आया है, उन्हें क्या देखने को मिल रहा है। कल नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को? कल उनका भाषण सुनने को मिला, क्या समझ में आया? देखिए, मोदी जी का जो भी प्रवचन है वो भड़काने का काम करते हैं। वो युवा दल के भविष्य के बारे में नहीं सोचने के काम कर रहे हैं। जितने दिन बीते हैं वो संतुष्ट नहीं कर पाए जनता को। नहीं, भाषण तो लंबा चौड़ा भाषण तो हर समय कहते हैं भाइयों बहनों, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, विश्वास देते हैं, वादा करते हैं, वादा निभाने का काम करते हैं। हर चीज़ों में वो विफल रहते हैं। कल के बाद माहौल नहीं बना ना, हमको तो देखिए, जनता अब इतना जागरूक हो गया है, अब इतना बेवकूफ़ नहीं है जनता है। वोट देने का अधिकार सभी का है, और वो अब डिसीजन लेते हैं कि हमें किसको क्या करना है ना। किसी को दबाव में आकर कोई वोट नहीं दे सकता है। जिसको जो इच्छा है, लोकतंत्र की ज़माना है, सभी का अपना अपना अधिकार है मत देने का। किसी को बहकावे में आकर वोट देना उचित हम नहीं समझते हैं। सुरजीत जी के पक्ष में कौन सी बातें बोनस हो रही हैं? मांझी जी के अगर सामने है तो सुरजीत जी का प्लस पॉइंट क्या बन रहा है, पॉजिटिव क्या है? सर्वजीत जी का प्लस पॉइंट है कि ये इंजीनियर रहे हैं। एक इंजीनियर हमारे गया ज़िला का भविष्य बना सकते हैं वो। और जीतनराम मांझी जो है वो नीतीश कुमार की तरह वो भी पलटी मार हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। जनता जो है उसके बीजेपी के पक्ष में तो वोट देगा, लेकिन जीतनराम मांझी का ऐसा व्यवहार है, उनका ऐसा बिहार की राजनीति में है कि वो भी नीतीश कुमार जी का जैसा पलटी मारते हैं। अगर भाजपा वालों ने जिता कर भी उसे भेज दिया तो हो सकता है वो आगे चलकर लालू जी के पक्ष में आ जाए, इसलिए जनता उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। आप लोग बात करेंगे? कल मोदी जी का आए थे गया में, कैसा रहा भाषण, क्या समझ में आया? मोदी जी का जो भाषण चल रहा है अभी, सिर्फ जनता में फ्रैक्शन पैदा करने के लिए, जात के नाम पर, समाज के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में टूटे और हमको वोट करे और फिर हम देश के गद्दी पर बैठ के तानाशाह बने, यही उनके पक्ष में, यही तो भाषण दे के गए। ये भाषण दे के गए, काम के बात करते तो आज देश उसके साथ रहता। काम के बात तो कर रहे हैं। जो बिहार के विपक्षी है वो 5 लाख रोजगार दिए, टीचर बना, और टीचर बना सब लोग कह रहे हैं कि ये सरकार अच्छी है, इन्हीं को आना चाहिए। यही तो चल रहा है। साल में 2 करोड़ नौकरी वो दिए 15 लाख दिए 5 किलो दे रहा है अभी जो अनाज, ओकरों में 2 किलो जन वितरण प्रणाली के दुकान काटिए ले रहा है। 3 किलो में 1 महीना खा लेगा आदमी। यही तो सिचुएशन है। बट रहा है। उनका पदाधिकारी भी आन के जब देखेंगे ना, वो भयानक, मैंने कहिए कि वर्ल्ड माफिया है, और वर्ल्ड माफिया के रूप में बड़े बड़े माफिया को बचाते हैं। और वर्ल्ड माफिया यहाँ के सरकार है, देश के सरकार है, जो अडानी और ऐसे आदमी को खरबों करोड़ रुपया लेके भगा देते हैं, और छोटा गरीब को, समाज के देखे वाला उसको फंसा देते हैं। हिंदुस्तान के हर विपक्ष तो ओकरा सामने चोरे है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसा ईमानदार को उन्होंने जेल में डाल दिया। अब इसके सामने तो कोई हिंदुस्तान में ईमानदार नहीं है। जो इसके पार्टी में गया वो ईमानदार हो गया, उस पर सब मुकदमा खत्म हो गया। जो इसके विपक्ष में है सब उस पर मुकदमा लदा गया। यही तो देश में चल रहा है। विकास के बाद कहाँ है? वोट कैसे पड़ रहा है? पड़ रहा है तो जनता निर्णय करेगी कि कितना, जो 400 पार करेंगे कि 200 में फंस जाएंगे। हमरा तो आशा है। तो 19 के बाद इस बार माहौल बदला है, 19 के बाद से कुछ समझ में आ रहा है? जनता को बदली है। जनता अब तो भाई उनमें बदलाव आया है। हाँ, बदलाव आया। मुख्य कारण क्या है उसका? क्या चीज़ का मुख्य कारण? 19 के और 2024 हाँ जनता में जो बदलाव आया, हाँ, वो कारण क्या आ रहा है? कारण है, बड़ा मुद्दा क्या रहा है? बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी फेल। वो तो 14 में बोले यही करके आए हैं। अभी राम मंदिर लेके आए हैं, मंदिर बना भी नहीं और मंदिर के उद्घाटन करके पूरे देश में झंडा फैला दिए, गड़वा दिए कि ताकि इसके धर्म के माध्यम से टूट के और हम में वोट करे। 85% देश में बैकवर्ड और SC ST लोग रहते हैं। अगर जिस दिन ये 60% भी शिक्षित हो जाएंगे और समझने लगेंगे तो इन लोग को चल नहीं सकेगा। ही झूठ जुमलाबाजी नहीं चलेगी। नौमनी तो हर इंसान का है, थोड़े किसी का जात का है। चुनाव पे असर नहीं करेगा रामनवमी? रामनवमी के माध्यम से कल बोल के गए गया के भाषण में, तो रामनवमी ख्याल पड़ रहा है। 24 में इलेक्शन आया था। जन्म के बाद से हम होश संभाले हैं तो रामनवमी तो सब लोग मना रहे हैं। कोई किसी को मनाने पर थोड़े कोई रोक रहा है, या कोई धर्म वाला विरोध थोड़े कर रहा है कि तुम नहीं मनाओ। क्या मांझी जी का पलड़ा भारी पड़ रहा है? कल मोदी आए हैं उससे। जी नहीं। कितना मजबूत हुए हैं? जी नहीं, मजबूत नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं? जी नहीं। मोदी जी तो एक जुमलेबाज हैं, देश को बेचने वाले एक विक्रेता हैं। वो तो देश को बेच दिए निजी कंपनी में। अंबानी, अंडानी और बिरला जैसे जो कारपोरेट जगत के हस्ती हैं, उन लोग के अधीन है मोदी जी। मोदी जी सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार तो अंबानी और अडानी जी चला रहे हैं। मोदी तो एक कठपुतली हैं। और इनके जैसा पूरे भारत में जितने भी आज तक हम लोग अपना होश संभाले हैं, उस टाइम से जितने भी प्रधानमंत्री को हमने देखा, इनसे झूठा लूचा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ भारत का। ये इतना घटिया प्रधानमंत्री हैं। जो अपने पत्नी का नहीं हुए, जसोदाबेन के, वो देश के नागरिक को क्या होंगे? जो 7 फेरे लिए थे बंधन में, शादी जो होता है तो पंडित जी जब कसम खिलाते हैं कि हम इनको 7 वचन देते हैं, 7 वादा निभाने के लिए, और वो वचन को मोदी जी भूल गए। अपना पत्नी जसोदाबेन को छोड़ दिए और बोले कि हम तो बहुत बड़ा फकीर हैं, जोगी हैं, संत हैं। क्या आप जोगी और संत रहिएगा? बड़ा बड़ा अथी रख लें, अंबानी अडानी का चक्कर में लगा लें। बड़े बड़े किसान को आज तक 1 आध रुपया किस कर्ज माफ़ी किए हैं? युवाओं को बोले थे 2014-2019 में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। 1 आध करोड़ भी दे के दिखा देते। ये 1 आध करोड़ भी अगर युवा को रोजगार देते। और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जो 17 महीने सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, और उन्होंने 5 लाख बिहार को युवा को रोजगार दिया, बल्कि उसमें अदर स्टेट के लोग को भी यहाँ रोजगार मिला, जो पूरे भारत में एक मिसाइल काम कर दिए। जो सब जगह आदमी बोल रहा है कि नहीं, बिहार का अगर कोई नेता था तो तेजस्वी यादव था। तो इनके सांसद निरहुआ कहते हैं कि बेरोजगारी जो है वो पॉपुलेशन की वजह से, और योगी जी, मोदी जी इसीलिए शादी नहीं किए, बाल बच्चा नहीं किए। जी नहीं। तो अगर ये जो कहते हैं कि योगी जी शादी नहीं किए, मोदी जी शादी नहीं किए, तो ये तो इनको 2 आदमी को शादी नहीं करने से बेरोजगारी बच जाएगा पूरे भारत में? तो हम लोग नहीं, सुनिए सर, अगर जो भी आदमी यहाँ पर है, पति पत्नी जो भी शादी ब्याह जो लोग पूरे भारत पूरे दुनिया में कर रहा है, तो क्या उससे शादी करने से बेरोजगारी बढ़ रहा है? आप सर, हम बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, मेरा बाल बच्चों को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। पहले रेलवे में वैकेंसी आता था, दूरसंचार में वैकेंसी आता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, आज एक भी नहीं वैकेंसी आ रहा है रेलवे में। लालू यादव अगर रेल मंत्री बने तो हर साल बजट में
रेलवे का किराया कम करते थे। और इन लोग का सरकार जब बना 10 साल में रेलवे का किराया को अथी किए। लालू जी गरीब रथ निकाले थे, अब मोदी जी वंदे भारत निकाल रहे हैं, जिसका पटना से गया का 1000 रुपया उसका किराया है। और लालू जी 1000 में गया से दिल्ली भेज रहे थे गरीब रथ में यात्रा करने के लिए, कि अमीर भी एसी में यात्रा करेगा और गरीब भी एसी में यात्रा करेगा। तो लालू जी ने हमारे अच्छा थे रेल मंत्री में। बिहार में 4-4 गो रेलवे का कारखाना दे दिए। मोदी जी के समय में यहाँ से 40 में 39 सांसद हमारा बिहार के गया, लेकिन कोई भी सांसद बोले कि हम एक आध गो भी कल कारखाना यहाँ बिहार में लगाया, कोई नहीं लगाया। अश्विनी चौबे बाबा जी थे, वो अलगे अपना हिंदू जपते थे। गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम बहुत बड़ा हिंदू के नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं, तो क्या जात पात करने से क्या हमारा देश को रोजगार मिल जाएगा? तो यही बात जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता समझ रही है। जनता 2000 सर जनता 2024 में समझ गई है, इस बार मामला समझ गए। कल गांधी मैदान में मोदी जी की सभा हो रहा था और डोभी में हमारे तेजस्वी बाबू का सभा हो रहा था। दोनों के भीड़ को मिला के देख लीजिएगा, कहीं मोदी जी से ज्यादा तेजस्वी यादव हमारे भारी पड़ रहे हैं। एक तेजस्वी पे 40 सेंट्रल मिनिस्टर घूम रहा है बिहार में। चिराग घूम रहे हैं, सम्राट घूम रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, पशुपति पारस घूम रहे हैं, जोगी जी यूपी से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से मोहन यादव आ रहे हैं। सारा ताकत यहाँ पे लगाए हुए हैं तेजस्वी यादव को हराने के लिए। ये एक सीट पे इतनी उनका जोर क्यों है? ये सीट क्योंकि मांझी जी जो है ना, मांझी जी के किस्मत में सांसद बनना का लिखा हुआ नहीं है। हमारे 30-31 साल पहले हमारे चाचा मर गए, स्वर्गीय राजेश कुमार जी, उन्होंने उनको हराया था। और इस बार 2024 में हमारे सरजीत भैया उनको हराएंगे और 1.5 लाख वोट से हराएंगे। ये सर मैं दावा करता हूँ पूरे जनता के माध्यम से आपको। 1.5 लाख वोट से हमारे सरजीत भैया जीतेंगे। 1.5 लाख वोट से पिछली बार भी हारे थे मांझी जी। हाँ, मांझी जी हारे से तो फिर इस बार हारेंगे, उनको नसीब नहीं है। और इसलिए यहाँ पे वो एड़ी चोटी मोदी जी लगाए हुए हैं कि किसी तरह से मांझी जी को एक सीट मिला है, वो सीट ही कम से कम बचा दें। मांझी अगर ये मोदी जी यहाँ इसलिए कैंपेन कर रहे थे, मोदी जी आए, जोगी जी आए, सारा मंत्री लोग आए, चिराग सारा यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन उन लोग से जनता नहीं भूल भुलैया में अभी पड़ेगा। सरबजीत जी मांझी जी में क्या फर्क है? सरबजीत जी और मांझी में बहुत फर्क है। सरबजीत जी पढ़े लिखे बहुत काबिल आदमी हैं, इंजीनियर हैं, DIT मेसरा से इंजीनियरिंग किए, समझ गए। इनको काम करने का जो अथी है, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करते हैं। अभी कृषि मंत्री बने, एक एक पंचायत में इन्होंने जो काम किया, सराहनीय काम किए। आज तक कोई भी मंत्री बने थे, लेकिन जितना ही घूम घूम के काम किए, एक एक आदमी को एकदम, जो इनका पदाधिकारी लोग था, उन लोग से डायरेक्ट फोन पे बात करते थे। किसान बन बन के बात किए हैं। फतेहपुर में अभी 350 करोड़ रुपया का बहुत बड़ा कृषि विश्वविद्यालय इन्होंने दिया क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये सारी चीजें प्लस पॉइंट इनका है, काम करने का इनका जो, और इनका जो व्यक्तित्व है, इनका एक सरल स्वभाव के ये आदमी है, किसी से भी एकदम किसी भी टाइम मिल लेते हैं। तो जनता का उस बिना पे समर्थन जी। मिल रहा है। आप लोग बात करें। एक कल मोदी जी की सभा हुई, उसमें उनके सारे आप लोगों ने भाषण सुना होगा। आप लोग किस तरह तय करते हैं नेताओं के भाषण को सुनने के बाद, और वो भाषण कितने उनकी कहाँ तक क्या होनी चाहिए भाषण में? जिस तरह का मोदी जी का भाषण है या तेजस्वी का भाषण है, उन दोनों भाषण में जनता के लिए कितने चीज़ों का मायने रखता है? देश के माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता का भाषण का कंपैरिजन कीजिएगा तो आसमान ज़मीन का फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भाषण, उनके लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बोलते हैं 400 पार करो, संविधान को ख़त्म करो। तेजस्वी यादव जो एक यंग है, ऊर्जावान है, उसका सोच है कि संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा। ये नरेंद्र मोदी लोग लोकतंत्र का हथियारा है। नीतीश कुमार जनमत का गला घोटा है, जनमानस का गला घोटा है, जनादेश का गला घोटा है। फर्क है, तेजस्वी गरीबों के बारे में सोचता है, नौकरी कैसे मिले नौजवानों को उसके बारे में सोचता है। नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बारे में सोचता है। फर्क है अमीर और गरीब का।
यही फर्क है और जनता इसको समझ चुकी है। बिहार ही नहीं, गया ही छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में इंडिया का लहर है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि मोदी के भाषण के बाद भी, और उन दोनों के, तेजस्वी के भाषण हो या मोदी के भाषण को, उन दोनों में वो फ़र्क कर पा रहे हैं और समझ रहे हैं कि इन दोनों के भाषण में किस तरह की उनकी बातें कितनी हैं। और जिस नरेंद्र मोदी का कल गया में सभा थी, उसके बाद भी कितना असर पड़ रहा है, मांझी तरफ का पालना कितना भारी है या कुमार सर्वजीत की तरफ, तो कुमार सर्वजीत की तरफ या समर्थन में जो लोग हैं वो अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि मोदी जी के आने के बाद भी बहुत कुछ बदला नहीं है।